नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शादी की तैयारी में 6 महीने से भाग दौड़ करते करते जब ललिता के घर बहू आ गई तो ललिता खुशी से फूली नहीं समा रही थी। पड़ोसन के पास कभी जाकर बहू की तारीफ करती तो कभी मन ही मन खुश हो जाती थी। आज राघव के पिताजी होते तो कितना खुश होते, ऐसा सोचकर चिंतित हो जाती। फिर कुछ ही पल बाद बैंड बाजा के सुर को याद कर नाचने को आतुर हो जाती। लगभग महीनों तक ललिता के आंखों के सामने मेहमानों और सभी रस्मों के दृश्य सिनेमा की तरह चलता रहा और ललिता का मन नाचने को बावरा हो उठता था। बहू के आने से ललिता जी बहुत खुश रहने लगी थी। उठते बैठते बहू बेटे को ललिता जी देखकर ही खुश नहीं बल्कि बेटा बहू को एक साथ बैठकर मुस्कुराते देखकर निहाल हो जाती थी। कुछ दिन बीते। एक रात ललिता जी पहले ही खाना खाकर टीवी पर अपना पसंदीदा आस्था चैनल देख रही थी, परंतु ध्यान बेटे बहू की तरफ ही था। उनका नजदीक बैठकर खाना, एक दूसरे को आग्रह से परोसना, यह सब देखकर ललिता जी को बहुत प्यारा लग रहा था। इस तरह प्यार से 15 दिनों की राघव की छुट्टी कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। ललिता जी सुबह उठकर नाश्ता बनाती और टिफिन तैयार कर टेबल पर रखकर जानबूझकर नहाने चली जाया करती। तब तक बेटा बहू नाश्ता कर लेते और राघव बेटा ऑफिस चला जाता है और बहू अपने कमरे में चली गई होती है। एक बार नहा धोकर ललिता जी बाथरूम से निकलती है और पूजा करने के बाद यूं ही आकर फर्श पर लेट जाती है। कुछ देर बाद बहू कान के पास मोबाइल लगाए कमरे से निकलती सोफे के आगे पीछे नजर दौड़ाती हुई बोलती है, पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रही है। ऐसे तो खाना भी खाओ तो सिर पर बैठी ही रहती है। जैसे ही ये बातें ललिता जी के कानों में पड़ती है, ललिता का दिल कांच जैसे टूट जाता है। जो ललिता बेटा बहू के मुस्कान से निहाल हो रही थी, वह यह क्या सुन रही है। नैन भरी आयो ललिता जी रो पड़ती है। कुछ समय वही मुर्दे की तरह पड़ी रहती है। कुछ देर बाद बहू जब देखती है कि सासू माँ तो यहीं फर्श पर लेटी है, अब बहू टेंशन में आ जाती है। माँ जी ने तो मेरी बात सुन ली है, अब मैं क्या करूं? उधेड़-बुन में लग जाती है। राघव शाम को ऑफिस से आकर दरवाजे का घंटी बजाता है। बहू आवाज सुनते ही अपने कमरे से जल्दी से निकलकर दरवाजा झट से खोलती है और राघव को अपने कमरे में ले जाकर अपनी सारी गलती पहले ही बता देती है। राघव अब अपनी माँ के पास जाता है। माँ के कमरे में माँ से कहता है, बड़ी जोर की भूख लगी है माँ। ललिता जी चुपचाप बेटे को खाना देकर अपने रूम में चली जाती हैं। राघव खाना खाकर अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और उससे कहता है, मेरी माँ दिल की बहुत अच्छी है, तुम चलो माफी मांग लो। बहू डरी डरी सी सासू माँ के पैर पकड़ लेती है और रोने लगती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। सासू माँ और बहू के रिश्ते सासू माँ कहती, नहीं बेटा तुम सही हो, मैं गलत करती थी। मुझे समझ नहीं थी कि आप दोनों के बीच कब बैठना चाहिए कब नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ते में प्राइवेसी होनी चाहिए। मुझे तो आप दोनों का प्यार से रहना मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए बैठ जाती थी। इतना सुनते ही तीनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सारे गिले शिकवे पल भर में दूर हो जाते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि रिश्ते में पारदर्शिता हो तो वह रिश्ता कभी नहीं टूटता।